अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। हम आ गए हैं एट्रियम मॉल और यहाँ चल रही है मौला जद की प्रमोशन। ये है एट्रियम मॉल का टॉप फ्लोर जहाँ पे फूड कोर्ट है और सिनेमा है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो सजावट की गई है मौला जद को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान की मूवी जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा हाईली अभी इस वक्त जो बिज़नेस कर रही है वो मूवी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है मूवी ज़रूर देखिएगा। और बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है और लोग उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बहुत दिल से खुशी होती है। अल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। हम एट्रियम मॉल में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा पहले हम कुछ मंचिंग कर लेते हैं एंड दैन फिर हम बाकी की शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट ऊपर टॉप फ्लोर पे आ गए थे। तो हमने देखा यहाँ बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मौला जट को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। आप देखिए यहाँ पे ये एक्ट्रेस जो हमारे इस मूवी में काम कर रहे हैं वो सारों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये भी एक अलग से कॉर्नर यहाँ पे बनाया गया है जो इस मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट इस मूवी को किया जा रहा है और लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान में भी मतलब इस चीज़ को प्रमोशन मिले और लोग इस चीज़ को पसंद करें। तो मैक्सिमम पोस्टर्स जो एट्रियम मॉल में थे वो मौला जट के थे। बाकी मूवीज़ के भी पोस्टर्स लगे हुए थे, यानी कि बाकी मूवीज़ भी यहाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन मौला जट की बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही थी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने भी यहाँ पे काफ़ी देर पहले तो ये सारी सजावट देखी जो कि मतलब आपका कोई मॉल आपकी ही मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और अगर लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये पाकिस्तान को अच्छा बिजनेस देगी इस तरह। बाकी बहुत ज़्यादा रश था आज एटीएम मॉल में, लोग बहुत ज़्यादा पिक्स क्लिक कर रहे थे पोस्टर्स के आगे और जो डेकोरेशन आइटम्स उन्होंने बनाए हुए थे, तो हमने भी वहाँ पिक्चर्स क्लिक की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको भी एटीएम मॉल का ये व्यू बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप चाहें तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ खट्टा मीठा पे, जो कि हमारा फेवरेट स्पॉट है। और मुझे और मेरी सिस्टर को यहाँ की मतलब स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने खाने थे गोलगप्पे और चाट, ताकि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए और हम अपनी बाकी शॉपिंग कंप्लीट कर सकें, क्योंकि कल का पूरा दिन जो है वो पॉलर में गुजरने वाला है। सुबह मुझे ऑफिस जाना है कुछ काम के लिए एंड बाकी का पूरा दिन पॉलर में गुजरेगा और परसों मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट है। तो आज जो एंड मोमेंट पे शॉपिंग होती है वो हो रही है। आज हर हाल में हमें शॉपिंग कंप्लीट करनी है ताकि कल का डे तो वैसे ही पता नहीं चलेगा और परसों मॉर्निंग में फ़्लाइट है तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। फिर जी हमने स्टार्ट कर दी मेरी फुटवेयर्स की शॉपिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से यानी काफ़ी दिनों से मुझे मेरे मतलब के फुटवेयर्स नहीं मिल रहे थे जो मुझे मैक्सी के साथ पहनने थे और जो मुझे लॉन्ग फ्रॉक के साथ पहनने थे। दोनों ही की अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं की थी। मुझे सिंपल से चाहिए थे और डिसेंट भी हों, सिंपल भी हों और फेस्टिव भी हों। बहुत सारी शॉप्स हमने विज़िट की। हमने मतलब फर्स्ट ऐप भी देखा, हमने स्टाइलो भी देखा, हमने ईसीएस भी देखा, इसके अलावा हमने अर्बन सोल भी देखा। काफ़ी सारे फुटवेयर शॉप्स पे हमने विज़िट किया और मतलब कैजुअल वेयर तो बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन मुझे फेस्टिव वेयर्स चाहिए थे। वो इतने ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहे थे। कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब शाइन वाले, बहुत ज़्यादा बीड्स वाले, बहुत ज़्यादा मतलब एम्ब्रॉयडर्ड ऐसे मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे सिंपल चाहिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सी और मेरा फ़्रॉक इतना हैवी है तो मुझे उसके साथ सिंपल फुटवेयर्स चाहिए थे। फिर मुझे एक पर्स लेना था तो हम आ गए थे फ़र्स्ट ऐप पे। फ़र्स्ट ऐप पे सेल लगी हुई थी, लेकिन आप यकीन माने फ़र्स्ट ऐप में सेल में भी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मैं बता नहीं सकती। 5000 और 5000 से अबव के ही वहाँ पर्सेस थे। बट ऑब्वियसली है कि आज का ही डे है और मुझे पर्स लेना है, क्योंकि मेरे पास कोई एक बड़ा पर्स अभी फ़िलहाल बाहर ले जाने के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आज पर्स भी और फुटवेयर्स भी दोनों अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ और कुछ मेकअप आइटम लेने हैं वो भी कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं आज रात को पैकिंग एटलीस्ट अपनी कंप्लीट कर दूँ, या आज नहीं हो सके तो कल पैकिंग कर दूँ बट आज सामान कंप्लीट हो जाए। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी आज बहुत ज़्यादा थकाया, बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था और हम बस अब घर जा रहे थे और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी इस वक्त। हम खाना लेते हुए आए थे क्योंकि 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा था। मामा खाना खा चुकी थी तो मैं और मेरी सिस्टर हम अपने लिए हलीम रोटी ले आए थे। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद तो हम मतलब पता ही नहीं चला हम कब सो गए, इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी। और कल सुबह वैसे ही मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी डे है। तो फिर जी
ये है नेक्स्ट डे और मतलब सुबह मैं ऑफ़िस गई थी, वहाँ मैंने कुछ काम अपना कंप्लीट करना था और कुछ काम किसी के हैंड ओवर करना था, उनको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। उसी में मुझे हो गए थे जी 1 डेढ़ बज गया था और 1 डेढ़ बजे फिर मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि मुझे पिक कर ले और यहाँ से फिर हम जाएँगे। हम डीएचए जा रहे हैं और यहाँ पे सैलून में हमारी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि काशीज़ में मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, तो मैंने कहा जहाँ थोड़ी बजट हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा सेव हो सकता है, वहाँ से हम सर्विसेज ले लेते हैं। तो हम डीएचए के लेविश आ गए थे और यहाँ सैलून में फिर हमने मतलब थोड़ी सी फेशियल करवाना था, स्किन ट्रीटमेंट लेना था और हेयर ट्रीटमेंट करवाना था। मुझे फुल डाई करवाना था और केराटिन करवाना था, ताकि वहाँ जाके एटलीस्ट बाल बनाने की टेंशन ना हो, तो बाल सुलझे रहे और इजी रहे। उसके बाद जी आज हम वहाँ पे मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा, बट उन्होंने तो सारा स्टाफ चला गया था, 8:30 बजे मुझे फ्री किया और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे मैकडॉनल्ड में, क्योंकि मुझे मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी यहाँ पे मीठे में जो भी चीज़ें हैं मुझे सारी बहुत पसंद है और आपने काफ़ी देखा होगा कि मैं यहाँ का मीठा बहुत ट्राई करती हूँ। फिर जी आज लास्ट डे था हमारा, कल हम लोग निकल रहे हैं, तो हम कबाब जी से मखनी हांडी लेते आए थे ताकि हम मामा के साथ आज का डिनर करें, क्योंकि 1 हफ़्ता वो अकेले रहने वाली हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा मिस करेंगी। तो हम नहीं चाह रहे थे कि आज वो अकेले खाना खा लें, तो हम बाहर से खाना लेके आए थे, क्योंकि आके बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मीज़ान के कार्ड पे ऑफ़ भी चल रहा है और वही कार्ड यूज़ करके मैंने मखनी हांडी हमने ली थी और हम ये लेके घर आ गए थे। अब जी मेरी हो रही है पैकिंग, क्योंकि सुबह की है फ़्लाइट और अब कोई टाइम नहीं है और कोई बहाना भी नहीं कर सकते कि अब कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ये काम आज ही ख़त्म करना है। इस वक्त हो रहे हैं जी 11:15 सवा 12 के करीब का टाइम होगा, क्योंकि जब हम खाना खा चुके थे तब 12:15 हो रहे थे, तो आई थिंक ये उससे ऊपर का टाइम है। ये हैं फुटवेयर्स, इनमें से अब मेरे बैग में ये सारा सामान फ़िट नहीं आ रहा है, तो मैं अभी इसमें से चीज़ें कुछ मतलब मैं कुछ स्किप करूँगी और देखती हूँ कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ें लेके जानी है। ये सारा वो आइटम है जो अभी मुझे बैग में फ़िट करना है। अभी मैंने सिर्फ बैग में कपड़े रखे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन चीज़ों को कैसे फ़िट करूँगी। ये है वो सैंडल जो मैंने स्टाइलो से लिए हैं। ये मैंने एयरपोर्ट पहन के जाने के लिए हैं और अगर वहाँ कोई दावत हुई तो मैं उसमें पहन लूँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये हर लाइट कलर के साथ कलर चलेगा, इसलिए मैंने ये लिया था। ये बो स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी एक ये ले लेती हूँ। और कुछ मुझे थोड़ी सी स्टाइलों से थोड़ी शिकायत रही है, बट लेट्स सी कि ये कैसे होते हैं। ये है वो फाइनली 2 सैंडल्स जो मैंने लिए हैं। सॉरी नहीं, ये है एक फ़र्स्ट स्टेप का, ये प्लेन है। इस तरह का मैंने पहले भी एक लिया था, लेकिन वो फिर मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था और फिर मुझे लगा कि अभी यही वाला मुझे फ़िट आएगा, तो मैंने ये ले लिया। और एक मैंने ये सैंडल लिया है और ये मैंने मैक्सी के लिए लिया है, जिसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा खुआरी हुई और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे पाँव पे भी बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। फुटवेयर्स मैं मोस्टली वही लेती हूँ जो मेरे पाँव पे सूट करे, उसमें मुझे ये नहीं होता कि ये इन नहीं है या ये पुराना है। ऑल्दो कि ये स्टाइल काफ़ी पुराना है, लेकिन ये मेरे पाँव पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये है कुछ मेकअप आइटम जो मुझे इस बैग में फ़िट करने हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं। इसका भी मुझे एक अलग पाउच बनाना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बॉब का मैंने लास्ट मोमेंट पे लिया है आईलाइनर और मस्कारा। आप यकीन माने ये इतना अच्छा आईलाइनर है कि मैंने इसे एक बार ट्राई किया और मैं सीरियसली इसकी फ़ैन हो गई हूँ। बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। इसके साथ कुछ कैचेस लिए हैं, क्योंकि अमूमन शादी वाले घरों में आपकी कैचेस और पोनीज़ जो हैं वो खो जाती हैं और आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है अपने बाल क्लिप करने के लिए। तो ये मैंने कैचेस ली हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने चेज़ से ली थी और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेज़ पे ज्वेलरी जो है वो काफ़ी रीज़नेबल होती है और अच्छी होती है। हत्ता कि लास्ट विज़िट जो मेरा हुआ था उसमें मुझे ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, बट फिर भी अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी के हिसाब से इनकी ज्वेलरी जो है मुझे अच्छी लगती है। और ये मोस्टली आइटम्स जो हैं ये मैंने शायद आपको पहले भी वीडियो में दिखाए थे, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये दिखाए थे जो हमने शॉपिंग स्टार्ट की थी। ये इयररिंग्स हैं जो मुझे पहनने हैं मेहंदी के ड्रेस के साथ, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। मैंने ले तो लिया, आई डोंट नो कि मैं इन्हें पहन पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ये वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है।
ये भी मैंने चेज़ से लिए थे। और फिर ये कड़ा है, ये चेज़ का नहीं है, ये मैंने लिया था तारिक रोड पे बाहर जो शॉप्स हैं, राबी के बाहर जो शॉप्स हैं उसमें ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है। और चेज़ पे इस तरह की ज्वेलरी बहुत महंगी थी, यानी हज़ारों के हिसाब में थी, तो ये मुझे उस पे से तारिक रोड से मिल गया था 650 का। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हाथ में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सिल्वर है तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों के साथ जाएगा। इसके अलावा ये इयररिंग्स है छोटे छोटे, ये बालियाँ हैं, ये मुझे बहुत क्यूट है। मुझे छोटी बालियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब आपके फेस पे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। और ये मेरे पास पहले की हैं, ये मैंने न्यू नहीं ली हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि ये ख़राब नहीं हुए। ये इयररिंग्स हैं, मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद है। आप देखेंगे मेरे पास मोस्टली कानों में पहनने के लिए बड़े बड़े रिंग्स ही हैं। ये एक रिंग है जो मैंने ली है, ये भी मुझे मैक्सी के साथ पहननी है। और इसके अलावा ये ब्रेसलेट है गोल्डन कलर की। मैं बैंगल्स नहीं ले जा रही हूँ, ये रिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। आप देखिए कितनी शाइन कर रही है, मतलब बहुत अच्छी है और ये मतलब पहनने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी सिस्टर मेरे लिए बैंगल्स लेके आई है, वो उनके सामान में है। अदरवाइज़ मैंने चूड़ियों का कोई आइटम नहीं रखा, क्योंकि एक तो मेरे पास जगह भी नहीं है, तो मैंने इस तरह की ब्रेसलेट्स और कड़े रख लिए हैं। यही मैं शादी में पहनने वाली हूँ, क्योंकि मोस्टली कपड़ों की मेरी फुल स्लीव्स हैं, तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। बट ऐसे ही मैंने मतलब ब्रेसलेट्स और ये रख लिए हैं कि अगर मैं पहनना चाहूँ। ये स्टड्स देखिए कितने क्यूट हैं, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे, ओरीफ्लेम के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी सिस्टर हर अच्छी चीज़ मेरे लिए सोचती है, और थैंक यू सो मच। और ये एक इयररिंग्स है जो मुझे निकाह के ड्रेस के साथ पहनने हैं। सिंपल सा ड्रेस है, इसलिए सिंपल सी ही मैंने ज्वेलरी ली है। और ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। ठीक है जी, ये है ज्वेलरी जो नॉर्मल पहनने के लिए है। और ये सारा अभी मुझे फ़िट करना है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे छोटे से बैग में फ़िट करूं, क्योंकि मेरा स्टे है 7 से 8 दिन का, जिसमें 4 शादियां हैं, बट 2 शादियां तो अभी चल रही हैं जो मैं नहीं अटेंड कर रही। लेकिन जो मेरी फ़र्स्ट कज़न की जो मेन वेडिंग है वो मुझे अटेंड करनी है, और उसके बाद कुछ दावतें हैं हमारे ख़ानदान की तरफ से, वो मुझे अटेंड करनी है। और उसके बाद मुझे वापस आना है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी एक शादी है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, बट उसका लास्ट फंक्शन मुझे यहाँ पे भी अटेंड करना है। लास्ट नहीं, आई थिंक 2 फंक्शन मैं यहाँ पे अटेंड करूँगी, मेहंदी और निकाह का। और ये सारी ज्वेलरी है। अब जी देखिए मैं इसे कैसे, एक ये भी कमाल होता है कि आप अपने मतलब सामान को किस तरह एक छोटे से बैग में फ़िट करते हैं, क्योंकि शादी में ले जाने के लिए बहुत सामान होता है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ये सारा सामान एक छोटे से ट्रॉली बैग में नहीं आएगा। पैलेट जो मैंने अपने वॉलेट में रखने के लिए लिया है, अदरवाइज़ इसमें बेस हैं, ब्रशेज़ हैं, और ये पिक्सी का नहीं है, ये सॉरी रिवाज का है, ये मेकअप रिमूवर यानी कि क्लेंजिंग मिल्क। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी सफ़र में जा रहे हैं, आप मतलब आप मेकअप करते हैं और उसे रिमूव किए बगैर अगर आप सो जाएं तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन, और वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए ना करते भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये देखिए, ये मैंने लास्ट मोमेंट पे लिया था, मेरा फेस पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये सतरंगी का है, ये टॉप फेस का। इनका मैंने पहले जो यूज़ किया था वो डिफरेंट पैकेज में था, सॉरी उसकी पैकेजिंग अलग थी और इसकी पैकेजिंग अलग है। लेकिन उन्होंने कहा जी ये आइटम सेम है, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, एंड अब आई डोंट नो कि ये कैसा काम करेगा। ये मैं आपको आने के बाद बताऊंगी कि ये कैसा है, क्योंकि इससे पहले जो था वो जो वाइट कलर की पैकेजिंग में था वो तो ऑसम था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल नेचुरल लुक देता था। अब इसका रिव्यू मैं आपको यूज़ करने के बाद करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव है, और अगर ये अच्छा ना हुआ तो एक तरह का बिल्कुल वेस्ट है पैसों का। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छा हो। और बस जी ये वो आइटम्स थे जो एंड मोमेंट की शॉपिंग थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमने एक पर्स पसंद किया है। ये है वो पर्स, फाइनली हमने ग्रे कलर में लिया है, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम से लिया है। इतने ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंसिव पर्स थे, यानी कि 5000 से नीचे की कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा 25% ऑफ है, तो ये है 5000 का पर्स जो कि हमें मिला है 2500 में। नो डाउट कि मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मटेरियल है। कलर मैंने अपनी पसंद का लिया है, और आप इसके हैंडल्स देखें, बहुत ज़्यादा सफाई के साथ और क्लीन के साथ बनाए गए हैं। अंदर स्पेशियस भी है, अंदर काफ़ी सारी स्पेस है।
आपका छोटा टॉयलेटरी बैग और आपका छोटा मेकअप पाउच, छोटा ज्वेलरी केस, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। बार बार आपको बड़ा बैग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने सोचा कि ये बैग मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो मैं एक बड़ा बैग ले लेती हूँ। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा का ख़र्चा हो गया, अदरवाइज़ ये मैंने नहीं करना था, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने फिर ये पर्स ले लिया फाइनली, जो कि है तो एक्सपेंसिव, बट क्या कर सकते हैं, अब पाकिस्तान में महंगाई तो चल रही है। ये देखिए जी, मेरा सामान फ़िट नहीं आया है और बाकी सामान मैं अपनी सिस्टर के बैग में फ़िट करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ को मिस मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।